सो हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स फिजिक्स। और अब हम हो गया है हमारा वर्कआउट का टाइम। सो आज मैं जाऊंगा अपने ऑफिस के सामने ही जो है मेरा जिम, उधर जाएंगे। सो एज एन प्री वर्कआउट और या पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स क्या लेना चाहिए, तो उसका टॉपिक बनाते हैं आज। सो बेसिकली जैसे मैं थोड़ा एडवांस हूँ, तो मैंने अभी वर्कआउट करने जाऊंगा, तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो वर्कआउट से पहले आपको थोड़े बहुत कार्ब्स खाने जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आज फिश एंड राइस 100 ग्राम फिश और 100 ग्राम राइस खा के आया हूँ। इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ओट मिल्स खा के आ सकते हो पानी में और उसके अंदर फ्रूट्स मिला के। सो वो सेकंड ऑप्शन है, थोड़े बहुत कार्ब्स 1 घंटा पहले। सो दिस इज फॉर द प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील जरूरी इसलिए क्योंकि वो आपको एनर्जी देगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज। सो 1.5 आवर पहले आप हमेशा कुछ ना कुछ कार्ब्स खा के जाइए। और अगर आपके पास ओट्स भी नहीं है, फिश एंड राइस भी नहीं, तो आप एक रोटी भी खा सकते हो, या फिर वर्स्ट सिनेरियो में आप बनाना भी ले सकते हो एज एन प्री वर्कआउट मील। और नाउ अब प्री वर्कआउट टाइम हो गया है, तो जैसे अब मैं जिम जा रहा हूँ, जिम मेरा सामने ही है। सो मैं अब प्री वर्कआउट में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ओहिम भी लेता हूँ, L-कार्निटिन लेता हूँ और प्री वर्कआउट लेता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री वर्कआउट जो आता है, जैसे मैं ये प्री वर्कआउट यूज करता हूँ, तो ये ले सकते हो। बट मैं 1.5 मंथ्स पहले तक तो मैं नहीं बोलता, सजेस्ट नहीं करता। सो दिस इज माई प्री वर्कआउट, जिसमें कैफीन और एनर्जी होती है, राइट। सो खत्म ही होना है। सो ये प्री वर्कआउट है। वैसे मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट ज्यादा अच्छा आता है। सो दिस इज प्री वर्कआउट एंड देन ये है ओहिम भी, राइट, आप देख सकते हो। एंड फिर ये है L-कार्निटिन। सो बेसिकली L-कार्निटिन ये जो है, ये क्या करता है, ये फैट बर्नर नहीं है, बट ये क्या करता है, जो आपके फैट सेल्स है उसको मोबिलाइज करता है सिर्फ। सो वर्कआउट के पहले ये लेते हो तो काफी बेनिफिट है L-कार्निटिन के। एंड ओहिम के भी काफी बेनिफिट ये है कि ये एनर्जी बूस्टर है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और स्पेशली फैट बर्न करने में बहुत मदद करता है। अब आप बिगिनर हो तो बिगिनर में क्या लेना चाहिए, तो बिगिनर में आप L-कार्निटिन और ओहिम मत लो, सिर्फ प्री वर्कआउट से स्टार्ट करो। और इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप कॉफी ले सकते हो, कॉफी से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी कॉफी से ही स्टार्ट किया था एज एन प्री वर्कआउट, एंड देन आप ऐड करो कोई भी ब्रांड का प्री वर्कआउट, एंड देन आप ऐड करो L-कार्निटिन, एंड देन आप ओहिम भी ऐड कर सकते हो। सो स्लोली अगर आप ये पूछोगे बजट नहीं है तो फिर कॉफी ऐड करके दैट्स मोर देन इनफ। कॉफी में भी कैफीन होता है। सो दैट्स ऑल। सो ये प्री वर्कआउट है, इसको पिएंगे। पहले L-कार्निटिन लेते हैं। ये करीबन आता है 330 mg, तो हम 2 बार लेंगे L-कार्निटिन। तो 1 सेकेंड, ये फैट बर्नर नहीं है, बट ये हेल्प करता है फैट सेल्स को मोबिलाइज करने में। सो दिस वन इज डन। ओहिम भी 2 कैप्सूल। दिस इज फॉर प्री वर्कआउट। इंट्रा वर्कआउट में मैं सिर्फ वाटर लेता हूँ। अदरवाइज अगर आपका बजट है तो आप EAA या BCAA भी ले सकते हो। मैं EAA कभी कभी लेता हूँ, जब मेरे पास होता है तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती है। BCAA EAA यूजफुल कब होता है, तो यूजफुल तब होता है जब आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन ना होने में मदद करता है मसल्स के, और वो प्रिवेंट करता है मसल लॉस। So that's the reason BCAA और EAA लोग लेते हैं, बट मैं नहीं लेता, मेरा इतना नहीं है, बट because that's not that important। बट पोस्ट वर्कआउट में मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, तो जिसमें BCAA होता है। सो अगर आपका बजट है तो आप इंट्रा वर्कआउट में BCAA और EAA ले सकते हो, एंड देन पोस्ट वर्कआउट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या लेता हूँ। तो ये मेरा बैग है। पोस्ट वर्कआउट में मैं क्रेटिन और ग्लूटामिन ये 2 लेता हूँ विथ गेटोरॉइड पोस्ट वर्कआउट में इसलिए लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो हमने रिप्लेनिश किया होता है वर्कआउट में, वो हमें हाइड्रेट करने में मदद करता है। सो मेरे गेटोरॉइड के अंदर क्रिएटिन और ग्लूटामिन में रिकवरी अच्छी होती है, दैट्स व्हाई ग्लूटामिन एंड क्रिएटिन फॉर द एनर्जी
अपनी पावर बढ़ाती है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिन। एंड देन उसके बाद मैं 1 स्कूप ऑफ वे लेता हूँ सेकंड। सो दैट्स ऑल व्हाट मैं लेता हूँ। आप अगर बिगिनर हो तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है प्री वर्कआउट में, सिर्फ और सिर्फ आप कॉफी लो एंड उसके पहले मील में आप ले सकते हो एक रोटी या केला, या फिर आप यूज कर सकते हो राइस केक भी, या फिर एक पराठा। वो मील हुआ प्री वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट में आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाटर, जो मैं भी लेता हूँ। एंड पोस्ट वर्कआउट में सिर्फ एक वे प्रोटीन, एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। 1-1.5 घंटा पहले आप मील ले सकते हो, ज्यादा हैवी मील भी नहीं लेना है, लाइट मील लेके ही आप करो। और ज्यादातर राइस ज्यादा बेटर रहेगा कि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, आटा हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो राइस का कोई भी चीज चलेगा, या फिर ओट मिल्स भी इजी टू डाइजेस्ट होता है, वो से अगर वाटर में लेते हो तो 1-1.5 घंटे पहले। मैं तो बोलता हूँ कि आप सिर्फ प्री वर्कआउट लो, आप बिगिनर हो तो प्री वर्कआउट मील, प्री वर्कआउट भी लेने की जरूरत नहीं है, प्री वर्कआउट मील लो और एक केला खाओ, और पोस्ट वर्कआउट में एक वे प्रोटीन, और 2 महीना जाओ लगातार। एंड देन आप ऐड करो प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। और कुछ? थैंक यू सर। बस और कुछ नहीं, बस चलो मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, मेरा जिम सामने ही है, सो इसीलिए वीडियो यहाँ बना दी। सो यस, दैट्स ऑल। पोस्ट वर्कआउट में गैटोराइड, क्रिएटिन एंड देन ग्लूटामिन इज फॉर एडवांस, सबको जरूरत नहीं है। एंड देन 1 स्कूप ऑफ वे, that's what I do. It is not matter that you should do the same thing. अगर आप beginner हो तो आपका effort नहीं कर सकते, understand? So that's only pre-workout meal लो and 1 scoop of whey लो. That's all you need to do. Thank you and keep watching me and support me guys. Thank you.